क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? राघव चड्ढा एक नंबर का दोगला और फट्टू इंसान है। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने इनको संसद के डिप्यूटी लीडर पोस्ट से हटाया है, उसके बाद इनका ये वीडियो तो आपने जरूर देख ही लिया होगा कि मुझे दबाया गया है लेकिन हारा नहीं हूं। चड्ढा जी, दब तो आप उसी वक्त गए थे जब ईडी के लीकर स्कैम केस की चार्जशीट में आपका नाम आया था। तो जिन नेताओं में गूदा था वो जेल गए हैं और वापस भी आ गए हैं, और आप उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश भाग गए और सोशल मीडिया पे आप महात्मा गांधी बने फिर रहे हो कि मैं तो आम आदमी के, मैं तो गरीबों के मुद्दे उठा रहा हूं। जब देश में एलपीजी की किल्लत की वजह से लोग शहरों से अपने गांव जाने को मजबूर हो गए, तब आप एयरपोर्ट पे समोसे सस्ते करवा रहे हो, ये देश के मुद्दे उठा रहे हो। जब हमारा इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी के फेवर में चला गया है, वो बात करने की बजाय आप ब्लिंकिट की 10 मिनट की डिलीवरी की बात कर रहे हो। जिस आम आदमी पार्टी को आज तुम आंखें दिखा रहे हो ना, ये वही पार्टी है जिसने तुम्हें 26 की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया, जिसने तुम्हें पंजाब इलेक्शन का चीफ बनाया, जिसने 2022 में तुम्हें एमएलए बनाया, और जिसने तुम्हें इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें दी है। आम आदमी पार्टी के बिना तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। संसद में पार्टीज को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम मिलता है बोलने के लिए, तो वो सारा टाइम तुम्हारी बकवास बातें सुन के खराब नहीं कर सकते हैं। समझो इस बात को। एक सेशन 1 घंटे का उनका 8 से 10 करोड़ रुपए का होता है। और भी जरूरी मुद्दे हैं देश में, धनिया पुदीना मिर्च की बातें नहीं की जा सकती हर समय, तो तुम्हें दबाया गया है। चड्ढा जी, सच बात तो यह है कि आप सिर्फ अपनी पीआर करवा रहे हैं, और पीआर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, करा लो, लेकिन इसको ये तो मत बोलो ना कि मैं देश के मुद्दे उठा रहा हूं। कौन से देश के मुद्दे उठा रहे हो भाई? आप एयरपोर्ट का समोसा सस्ता करा दिया, ये मुद्दा उठाया आपने? या फिर हम टेलीकॉम कंपनियों को 12 महीने में 13 रिचार्ज के पैसे क्यों दे रहे हैं, ये मुद्दा उठाया आपने? ये कोई मुद्दे हैं हमारे? ये नहीं भी होंगे तो भी चल रहा है हमारा काम। जो असली मुद्दे हैं, पोल्यूशन असली मुद्दा है, वुमेन इंपावरमेंट पे कोई बात करी आपने, बेरोजगारी पे आपने बात करी हो, एजुकेशन पे आपने बात करी हो, इलेक्शन स्कैम के ऊपर आपने बात करी हो, बीजेपी के खिलाफ तो आपने एक सिंगल स्पीच नहीं दी। और अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो रिजाइन कर दो और दिखाओ अपनी खुददारी कि देखो तुमने मुझे हटा दिया, लेकिन मैं तो जनता के मुद्दों पे काम कर रहा था, मैं कुछ और कर लूंगा। कर दो रिजाइन। है क्या हिम्मत? है क्या गट्स? नहीं है तुम में, क्योंकि तुम बीजेपी के चाटुकार हो, तुम दल्ले हो बीजेपी के।